नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, पीएम मोदी भाषणों में तो दावा करते हैं कि गुलामी की मानसिकता को उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन हकीकत में बीजेपी में कितनी गुलामी की मानसिकता भरी पड़ी है। मोदी जी आपको आपके मंत्री के बेटे का वीडियो दिखाएंगे, 70 साल के विधायक और 30 साल के राजकुमार का वीडियो दिखाएंगे, जिसे देखकर पब्लिक कहने को मजबूर है कि गुलामी की मानसिकता आखिरकार कब जाएगी और मोदी जी इस गुलामी की मानसिकता को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं, परिवारवाद को इतना क्यों बढ़ावा दे रहे हैं, जहां बीजेपी के विधायक अपना आत्मसम्मान भूल गए हैं और मंत्री के राजकुमार पब्लिक कहती संस्कार भूल गए हैं। क्या वर्तमान दौर में भी इस तरह संस्कारों का परिचय देना चाहिए? आम पब्लिक सवाल उठा रही है कि 70 साल के विधायक ने 30 साल के राजकुमार के साथ क्या किया। मोदी जी के मंत्री के बेटे के साथ उनका वीडियो चर्चा का विषय बन गया है। वो भी आपको दिखाएंगे कि इस इवेंट में 70 साल के ये विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया के साथ क्या करते हैं और क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वीडियो इस बात को दिखाता है कि बीजेपी में गुलामी की मानसिकता कितनी भरी पड़ी है। गुलामी की मानसिकता से अलग पहले परिवारवाद पर भी पीएम मोदी का प्रवचन सुना देते हैं, उसके बाद परिवारवाद और गुलामी की मानसिकता का एग्जाम्पल पीएम मोदी को दिखाएंगे। पहले देखिए परिवारवाद पर भी पीएम मोदी क्या कहते आए हैं। जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद नई टैलेंट को उभरने नहीं देता, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद युवाओं का अवसर रोकता है, तो ये लोग जवाब नहीं देते हैं। उस उल्टा क्या कहते हैं? ये कहते हैं मोदी का कोई परिवार ही नहीं है। क्या तुम्हारा परिवार में सत्ता पर कब्जा करने की छूट? मैंने तो देखे हैं ऐसे मुख्यमंत्री, उनके एक ही परिवार के निकट के एक ही कुटुंब के 50-50 लोग उच्च पदों पर उस राज्य में विराजमान हो जाते। तो पीएम मोदी कहते आए हैं कि परिवारवाद टैलेंट को उभरने नहीं देता, परिवारवाद अपना ही कब्जा सत्ता पर बनाए रखता है। तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं। मोदी जी आपकी सरकार में मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया। मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ पर कैसे उनका कब्जा है। 37 साल की उम्र में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बनते हैं माधवराव सिंधिया। वो कांग्रेस के नेता थे। 35 साल की उम्र में उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया बनते हैं मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। 29 साल की उम्र में पिछले साल बने थे मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष महाआर्यमन सिंधिया। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या सिंधिया परिवार में ही क्रिकेट संभालने का टैलेंट है? वाकई पीएम मोदी की इस बात में दम है कि कई मामलों में परिवारवाद टैलेंट को उभरने का मौका नहीं देता। मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं कि महाआर्यमन सिंधिया अगर राजनीति में आते हैं, जनता वोट देती है, चुने जाएंगे, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर अच्छे मकसद के साथ ईमानदारी से राजनीति करते हुए नेता का बेटा नेता बनता है तो उस बात में कोई बुराई नहीं है। जनता की सेवा के लिए अगर कोई राजनीति में आता है, ईमानदारी से अपना काम करता है, घमंड नहीं दिखाता है, जनता का सम्मान करता है और सामंती मानसिकता को परे रखता है, तो ऐसे परिवारवाद में कोई बुराई नहीं है। यह परिवारवाद देश के लिए अच्छा है अगर ईमानदारी से राजनीति की जाए, अगर जनता का सम्मान किया जाए। लेकिन सामंती मानसिकता जहां पर आ जाती है, खुद को राजकुमार दिखाने की मानसिकता जहां पर आ जाती है, क्रिकेट एसोसिएशन पर कब्जे की बात जहां तक आ जाती है, उसे कहते हैं शुद्ध परिवारवाद। यह परिवारवाद देश के लिए अच्छा नहीं है। आप जय शाह जैसे बने आईसीसी के प्रेसिडेंट, तो उनका अपना आखिरकार उसमें कितना कमाल था। अगर अमित शाह देश के गृह मंत्री नहीं होते, अगर अमित शाह उनसे पहले गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नहीं होते, उससे पहले पीएम मोदी प्रेसिडेंट नहीं होते, तो आखिरकार जय शाह क्या इतना आगे बढ़ पाते? तो साफ तौर पर पहुंच का यहां पर इस्तेमाल किया गया। जय शाह के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया भी ऐसा ही एग्जाम्पल बन गए हैं। और सामंती मानसिकता देखिए, ये जो नया वीडियो आया है, ये अपने आप में सवाल उठाता है कि क्या महाआर्यमन सिंधिया को ऐसा करना चाहिए था। शिवपुरी के विधायक है देवेंद्र जैन, 70 साल इनकी उम्र है। महाआर्यमन सिंधिया की उम्र है 30 साल। एक इवेंट में कैसे पैर छूते हैं जरा देखिए, और मिठाई खिलाई जा रही है एक इवेंट में। उसके बाद आप देखिए, ये देखिए पैर छू रहे हैं 70 साल के विधायक 30 साल के लड़के के, और लड़के को भी कोई आपत्ति नहीं है, जो इस बात को दिखाता है कि ये इनके लिए असहज करने वाला नहीं है। देखिए कंधे पर हाथ रखते हैं, पीठ पर हाथ रखते हैं। कायदे से महाआर्यमन सिंधिया को देवेंद्र जैन के पैर छूने चाहिए थे। शिवपुरी से विधायक हैं भाजपा के। उम्र का लिहाज करते हुए, चाहे आप राजघराने से आते हैं
लेकिन संस्कारों की बात यह है कि पीठ पर हाथ रखने की बजाय, कंधे पर हाथ रखने की बजाय पैर छूने चाहिए थे, तब तारीफ होती। लेकिन आराम से पैर छूने देते हैं, पीठ पर हाथ रखते हैं, कंधे पर हाथ रखते हैं, मानो आशीर्वाद दे रहे हैं। और यह लोकतंत्र में स्वीकार नहीं होना चाहिए। यह शुद्ध सामंतवादी मानसिकता को दिखाता है और ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने बेटे को समझाना चाहिए। हालांकि 30 साल उम्र हो चुकी है, तो इस उम्र में खुद भी इतनी समझ हो जानी चाहिए कि बड़ों के पैर छुए जाते हैं, बड़ों से पैर छुआए नहीं जाते। और अगर कोई ऐसा करता भी है, अगर गुलामी की मानसिकता के चलते अगर कोई ऐसा करता भी है, तो आज के दौर में संस्कारों की बात यह है कि महाआर्यमन सिंधिया को रोकना चाहिए था कि आप बुजुर्ग हैं, ऐसा मत करिए। पीएम मोदी का एक आध वीडियो देख लेते। कई बार आपने देखा होगा कि कोई पीएम मोदी के पैर छूने आता है तो पीएम मोदी खुद उसके पैर छूने लगते हैं और कहते पैर छूना अच्छी बात नहीं है। तो कम से कम मोदी जी से ही सीख लेते महाआर्यमन सिंधिया। 70 साल से ज्यादा उम्र के विधायक के 30 साल के राजकुमार के पैर छूने पर पब्लिक क्या कहती है? खबरदार, किसी को भी संस्कार की बात नहीं कर रही है, क्योंकि भाजपा वालों में तो संस्कार कूट कूट कर भरा हुआ है। आगे पब्लिक कहती है ग्वालियर के महाराज के पुत्र हैं, हो सकता है वही सोचकर पैर छू रहे होंगे। खैर, जो भी सोच रही होगी, लेकिन दोस्तों अगर महाराज के पुत्र भी हैं तो महाराजाओं का जमाना बीत गया, अब जनता का शासन है। उम्र के हिसाब से पैर छुए जाते हैं या फिर आशीर्वाद दिया जाता है। इस तरह की मानसिकता सामंती मानसिकता कही जाएगी, जो आज के दौर में कतई स्वीकार नहीं होनी चाहिए। धीरेन्द्र गुप्ता कहते हैं, आगे पब्लिक कहती है इसे चाटुकारिता ही तो कहेंगे। अब 73 साल की उम्र में आपको 30 साल के इंसान के पैर छूना पड़े तो इस शख्स ने बहुत बेकार जिंदगी जी है, वरना इस उम्र में अब चाहिए क्या कि जो किसी के पैरों को छूने की नौबत आई। मशहूर व्यंग्यकार राजीव ध्यानी कहते हैं, लड़का भी मजे से पांव छूने दे रहा है, यानी महाआर्यमन सिंधिया पर कटाक्ष किया जा रहा है कि उन्होंने पैर क्यों छूने दिए। अनुभव उम्र में है, लेकिन आत्मसम्मान उम्र के साथ रिटायर हो चुका है। ये राजनीति नहीं, दरबार संस्कृति का लाइव डेमो है। जिस पार्टी में पद से ज्यादा वंश की कीमत हो, वहां सिद्धांत पैर छूते हैं और सवाल सिर झुकाकर गायब हो जाता है। आगे पब्लिक कहती है वो खुद आशीर्वाद देने के मोड में भी आ गया। तो महाआर्यमन सिंधिया ने जिस तरह से कंधे पर हाथ रखा, उस पर कटाक्ष किया जा रहा है। आज भी राजशाही गई नहीं है, तो भाजपा में राजशाही को लेकर कटाक्ष किया जा रहा है। अभी भी दिमागी रूप से खुद में महाराज बने बैठे हैं। चाटुकारों की दाद देनी पड़ेगी कि इसके भी पैर छू रहे हैं। तो पब्लिक पैर छूने के इस वीडियो को लेकर बीजेपी विधायक और महाआर्यमन सिंधिया दोनों की आलोचना कर रही है। ऐसे में गुलामी की मानसिकता पर पीएम मोदी के प्रवचन सिर्फ प्रवचन नजर आते हैं, जबकि भाजपा खुद परिवारवाद को आगे बढ़ा रही है। आपको याद होगा कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे तो 2019 के चुनाव में भाजपा के एक साधारण कार्यकर्ता ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया था, केपी सिंह यादव। आज वो केपी सिंह यादव घर पर बैठे हैं। अगले चुनाव में भाजपा ने क्या किया? पार्टी बदलकर ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आते हैं और भाजपा उस कार्यकर्ता की बजाय ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट देती है और आज वो मोदी सरकार में मंत्री हैं और मंत्री के बेटे भी अब क्रिकेट के सर्वेसर्वा बन गए हैं मध्य प्रदेश में। तो क्या इस तरीके से पीएम मोदी परिवारवाद को खत्म कर रहे हैं भारतीय राजनीति में? आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? क्या 70 साल से ज्यादा उम्र के विधायक को इस तरह 30 साल के लड़के के पैर छूने चाहिए? कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।